और गंधारी इतना ज्यादा क्रोध में रही से कि वो सामने खड़े भगवान ला नहीं पहचान सकिस। और भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़े श्राप दे दी। श्राप? कैसे श्राप भैया? श्राप ऐसे रही से कि जैसे कौरव पांडव भाई भाई हो के एक दूसरे से लड़ के मर गए, वैसने आज ले 36 साल के बाद तुम्हार पूरा यदुवंशी कुल्हा अपन में ही लड़ लड़ के खत्म हो जाही। भैया फिर भगवान श्री कृष्ण का बोलिस? भगवान श्री कृष्ण हाँ हंस कर इस श्राप ला स्वीकार करिस, कार की भगवान जानत रही से कि यादव मन ला केवल यादव ही हरा सकते। और वैसे भी उस समय यदुवंशी मन के घमंड और अभिमान बढ़ गई से, तो भगवान श्री कृष्ण खुद चाहत रही से कि ये श्राप के द्वारा ओखर मन के घमंड और अभिमान चूर हो जाए। तो भैया यदुवंशी मन के कैसे नाश हुई से? ये कहानी में एक तो महत्वपूर्ण भूमिका आथे, जेमा भगवान कृष्ण जब द्वारिका आथे ना, तो ओखर बेटा श्याम बहा द्वारिका में पहुंचे ऋषि मन के साथ बहुत भद्दा मजाक करते। कैसे भद्दा मजाक भैया? भगवान कृष्ण के बेटा श्याम बहा ऋषि मन के सामने पहुंचते लड़की के भेष धारण करके, और वह पेट में ऐसे कपड़ा बांध लेते जैसे वो दिखे कि वो गर्भवती है। और ऋषि मन से पूछते कि ऋषि ये पेट से लड़की पैदा हुई कि लड़का पैदा हुई। तो फिर ऋषि मन अपन दिव्य दृष्टि से पहचान जाते कि यह एक लड़का हवे और यह हमारे मन साथ बहुत गंदा मजाक करते। तो वह गुस्सा में आके श्याम ला श्राप दे देते कि तोर पेट से एक मूसल के जन्म हुई और मूसल से पूरा यदुवंशी कुल के नाश हो जाई। और तुला पता है नहीं, सच में ओखर पेट से दूसरे दिन मूसल के जन्म हो गए और राजा उग्रसेन डर गए कि अब यदुवंशी कुल के नाश होने वाला है करके। तो फिर वो मूसल ला पकड़ के वहाँ पिसवा के नदी के किनारा में फेंक दिस, और जो मूसल के छोटे से भाग बचिस ना तेला नदी में फेंकवा दिसे। और कुछ दिन के पश्चात गांधारी के जो श्राप है ना ते असर दिखाए बर शुरू हो गए। यदुवंशी मन के मतिया ना भ्रष्ट होए बर चालू हो गए। ओमन प्रयास तीर्थ में जाके मदिरा पान करे बर चालू कर दिसे। ओ मना मदिरा पान करके नशा में चूर होके एक दूसर ला ही मारे पीटे बर चालू कर दिस। और लड़ लड़ के ओखर मन के जब हथियार खत्म हो गए ना, तो समुद्र के किनारे जो घास उगे रहते ना, जे मन मूसल से उत्पन्न हो रहे, समुद्र के किनारे जो उगे हुए मूसल के घास है ना, तेला उखाड़ के एक दूसरे ऊपर वन जब प्रहार करे बर चालू करिस ना, तो पूरा यदुवंशी कुल के वहां पे नाश हो जाते। और जो मूसल के छोटे से भाग रही जिला समुद्र में फेंके गिरिस ना, तेहा मछली खा ले रही से वो मछली ला वो मछुआरा निकालते। और मछुआरा मछली के पेट से जब वो मूसल के छोटे से भाग ला निकालते ना, तो लोग अपन तीर में फंसा लेते। और भगवान श्री कृष्ण जब वो पेड़ के नीचे विश्राम करते थे ना, तो वही तीर ओखर पैर में लगते और द्वापर युग के समाप्त हो जाते। अंजलि यही सब घटना है जेखर नाम से आज भी यदुवंशी मन अपन अपन में लड़ाई करते, अपन अपन में झगड़ते, मदिरा पान करके लड़ाई करते। और तोला पता है अंजलि, भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा बात बोली से कि जे हम और गीता ला अपनाई तेकर घर में कभी कलह नहीं हुए, और जे हम और महाभारत ला अपनाई ना तेकर घर में कलह हो ही।